नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनूगिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस मीन्स मैथ्स मेक जीनियस। आपका मास्टर MMG क्लास स्वागत है बच्चों। हम करें क्लास 10th का चैप्टर 5 4 चैप्टर मैंने पूरे करा दिए हैं और 8 9 मैंने पूरा करा चुका हूँ यूट्यूब पर। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। बच्चों मैथ सीखने का है, रटने का बिल्कुल नहीं, इसलिए आज मैथ सीखेंगे और हर वीडियो में मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ आप ढंग का सीखें अच्छी तरह से। तो चैप्टर नाम है बच्चों, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियाँ। ये बुक जो है NCERT बेस्ड है, पूरी मतलब NCERT है बच्चों। आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी स्कूल से हो, सब में काम आएगी। और इसका विंटेज यूपी बोर्ड में नहीं, CBSE बोर्ड में नहीं, इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। UPSC का एग्जाम हुआ 2021 में, अभी लास्ट टाइम भी हुआ था। तो बच्चों हर एग्जाम में इसे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो इस चैप्टर को ध्यान समझना बच्चों। मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ पहले ही आपको। तो आज करें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज बच्चों 5.1 से बच्चों। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन पढ़ के कि बताओ ये सीरीज AP है या नहीं है बच्चों। एक टैक्सी है बच्चों, कहती है टैक्सी कि अगर तुम मेरे मतलब टैक्सी मुझे हायर करते हो और तुम कहीं जाते हो, यानी कि 1 किलोमीटर जाते हो आप लोग, तो मैं आपसे 15 रुपये लूँगी। कितने बच्चों? 15 रुपये चार्ज होगा उस चीज़ का। अगर आप उसमें बैठ के 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर ओनली, तो 1 किलोमीटर में जाते हैं तो आपको देने पड़े 15 रुपये। फिर उसने कहा कि अगर इसके अलावा तुम 15 से अगर आगे गए, मतलब 2 किलोमीटर जाना चाह रहे हो, तो आपको 8 रुपये प्लस फालतू देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप मानो ये टैक्सी आपने हायर कर ली, यहाँ एक टैक्सी खड़ी है, ये टैक्सी है, मैं निकल लूँ तो उतारना बाल को, टैक्सी है, बस मन समझ जाना बस बच्चों। टैक्सी कुछ और लग रहा है, टैक्सी है भी नहीं। आप थोड़ी टैक्सी लगेगी। से बच्चों ये हमने टैक्सी हायर कर ली बच्चों। यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर का है पूरा, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और आगे चलते रहेंगे आप लोग। तो इसने कहा अगर आप मुझे हायर करते हो और पहले किलोमीटर जाते हो 1 किलोमीटर के लिए, तो मैं आपसे 15 रुपये चार्ज करूँगी। पर अगर आप आगे जाते हो तो मैं आपसे 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी और फिर आप जितना भी आगे जाओगे मैं आपसे 8 रुपये चार्ज करूँगी। तो आपको ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। पहले देखिए फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया 15, सेकेंड टर्म्स 15 + 8 23। नेक्स्ट टर्म बच्चों 15 + 8 + 8 कितना हो बच्चों 31। अब आपने चेक करा कॉमन डिफरेंस, भाई पहला टर्म्स 15 हो गया, फिर आप आगे जाएंगे तो 15 + 8 23 रुपये देंगे, फिर और आगे जाएंगे तो 15 रुपये ये 8 कितना देंगे 31 देंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 8, यहाँ भी था बच्चों 8, तो डिफरेंस जो है सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये AP में है। पर मैं आपको अरे बोर्ड एग्जाम में आया तो तुरंत आंसर बात खत्म, आग बंद करते ही तुरंत ही कि देखो सेम बन रहा है, खत्म, सीधा आंसर कितना बच्चों इट इज़ एन AP, छुट्टी। ये एक समांतर श्रेणी है बच्चों। बट अगर आया होम एग्जाम में, मतलब सिंपल, मतलब आपको थ्योरेटिकल में आया, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो समझिए बोर्ड पे। देखिए बच्चों पहले मैं हिंदी में लिखूंगा फिर इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले का फर्स्ट पार्ट, एक टैक्सी है बच्चों, टैक्सी द्वारा 1 किलोमीटर का लिया गया किराया चार्ज बराबर बच्चों ₹15 1 किलोमीटर के लिए। फिर बच्चों 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, तो ₹15 + 8 कितना देंगे बच्चों ₹23 चार्ज करेगा वो अब इस बार। और आप 3 किलोमीटर, आपको हर एग्जाम में लगभग जब ये क्वेश्चन करेंगे लगभग 3 कंडीशन तो निकाल लिए हैं, 4 निकालो 5 जितना बने उतना, पर मिनिमम 3 तो रखना ही रखना ताकि आपको AP समझ में आ जाए। 3 किलोमीटर के लिए लेगा किराया बच्चों कितना 15 + 8 + 8 कितना बच्चों 31 ₹31 से बच्चों। और 4 किलोमीटर जाओगे तो कितना बच्चों 31 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 30 रुपये 39।
समझा बच्चों? अब यही चीज़ मैं इंग्लिश में लिखूंगा, लिखेंगे फेयर ऑफ टैक्सी ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बच्चों कितना रुपए है? रुपए 20, रुपए 15। ये बच्चों 1 किलोमीटर के लिए है, 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा? 15 प्लस 8 कितना बच्चों? रुपए। बच्चों 8 ऐड होते रहेंगे उसमें, 8 ऐड से बच्चों फेयर ऑफ, ये भी लिख लो, फेयर ऑफ 3 किलोमीटर ऑफ अ टैक्सी कितना बच्चों? 23 प्लस 8 रुपए 31। फेयर ऑफ 4 किलोमीटर ऑफ अ टैक्सी इज इक्वल टू 31 प्लस 8 कितना? 39 रुपए 39। सही बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं से रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है फिर लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करके। अब समझिए आगे बच्चों। चलिए अब हमें से बताना ये एपी है या ये टर्म्स एपी में है बच्चों या नहीं है, वो समझाना आपको। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया, कॉमन डिफरेंस बच्चों बराबर आया तो ये एपी है, वरना नहीं है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म था A1 था, A1 आया 15, A2 आया बच्चों 23, A3 आया बच्चों आपका कितना बल को? 31, और A4 आया बच्चों आपका कितना? 39। यार रुपए जोड़ दो, रुपए, ये मत लिखो, मर्जी तुम्हारी, रुपए मत लिखो, चलो लिख दो यार, लिख दो, कभी एग्जाम में समझना। रुपए रुपए रुपए। अब हमको क्या करना है बच्चों? हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। पहले और D1 निकाल लो। D1 कैसे निकालें बच्चों? इसे AP को चाहो तो इस साइड समझो, देखो 15 आ गया, 23 आ गया, 31 आ गया और 39 आ गया। जब आप D1 निकालोगे तो मैंने बताया था सेकंड में से पहले वाला माइनस कर दीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो D1 कितना आ जाएगा? 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू बेटे 8। अब ऐसे ही अब आप निकालेंगे आप D2 कैसे निकालो बच्चों? ये दोनों हो गए। अगर आप प्रेयर में खड़े हो बच्चों और आप 1 हैंड डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इन दोनों बीच में निकल गई बच्चों, इन दोनों निकल गया। अब इन दोनों के बीच में बेटे, अब इनमें कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए, यानी कि A3 माइनस A2, तो D2 इक्वल्स टू हो गया बेटे कितना? कितना बच्चों? A3 कितना है? 31 माइनस 23। D2 कितना है बच्चों? ये भी आ गया 15। आगे चलते हैं बच्चों। 15 है, गलत कर दिया बच्चों मैंने, 15 है 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 ही है और यहाँ पर आया बच्चों 8, सही है बच्चों। D3 ये दोनों हो गए बाल को। अब इन दोनों में बच्चों सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि A4 माइनस A3, तो D3 इज इक्वल्स टू, D3 है बच्चों, D1 हो गया, D2 को D3 कितना बच्चों? 39 माइनस 31 कितना है बच्चों? 8। तो आप बोल सकते हो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3। तीनों क्या बच्चों? तीनों आपस में बराबर हैं, अतः यह है एक समांतर श्रेणी है बच्चों। इट इज सो इट इज एन AP। समझ गए बच्चों? ये था पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो अच्छे से, इसे कॉपी कर लीजिए। पहला पार्ट हो गया समाप्त। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेम ऐसे करना है बच्चों, इस बार थोड़ा कम लिखा हुआ, चलो कोशिश करें जल्दी निकल जाए। अरे बोर्ड एग्जाम में आता तो कैसे करते? बोर्ड एग्जाम समझो, पहले टर्म्स 15 आ गया, आगे जाओगे 8 जोड़ दो 23, फिर आगे जाओगे 8 जोड़ दो, फिर आगे जाओगे फिर 8 जोड़ दो, तो चेक करो सब में डिफरेंस क्या है? 8 8 8। इट इज एन AP। खत्म एग्जाम में क्वेश्चन। देखते हैं आंसर बच्चों, समझ गए? लिखना नहीं है कुछ भी। अरे पहली बात तो ये MCQs में ही आएगा, लोग में नहीं आएगा। सही बच्चों? सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या था बच्चों? आपके पास ना बच्चों एक सिलेंडर है और सिलेंडर में एक पंप लगा दिया है, और पंप हर बार 1/4 बार 1/4 पार्ट हवा उसमें से निकाल देता है सिलेंडर में से। देखो बच्चों ये सिलेंडर है, ये क्या है बच्चों? सिलेंडर है। अब आपको ये सिलेंडर दिख रहा होगा बच्चों, इसमें एयर भरी हुई है। जब एयर भरी है बेटे उसे बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो लिखेंगे माना बेलन का आयतन
का आयतन बराबर v। अब हो क्या रहा बेटे, पंप जो है 1/4 हवा हर बार निकाल दे रहा है इसमें से। तो जो पहले वॉल्यूम था बेटे v था, यानी कि पहली स्थिति में क्या था बच्चों, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहली स्थिति में पहली स्थिति माना बिल आया तो बच्चों v हो गया। अब दूसरी स्थिति में बेलन का आयतन बच्चों v था ना बेटे, और v में से 1/4 पार्ट कम हो गया बच्चों, तो v का 4th पार्ट। बच्चों जब आप हवा निकाल रहे हो तो 1/4 पार्ट बाहर हो रहा है, तो 1/4 पार्ट किससे बाहर हो रहा है, वॉल्यूम का तो हो रहा है बेटे, तो इसलिए वॉल्यूम अपॉन 4 लिखा है, यानी कि वॉल्यूम का 4th पार्ट बाहर हो जा रहा है। सही बच्चों, 1/4 भाग। अब एलसीएम लो, 4 एकम 4, कितना बचा बच्चों, 4v माइनस v, तो कितना है बेटे 3v/4। पहली स्थिति पहली हो गई, दूसरी होगी। आपको 3 कंडीशन निकाले, मैक्सिमम वो मिनिमम। तीसरी स्थिति में बेलन का आयतन। से बच्चों ठीक है, अब क्या है बच्चों आयतन, क्या था, अब आपने कह रहा 3/4 था बच्चों आयतन, ये बचा। अब इसका भी 3/4 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट बच्चों, यानी कि इस आयतन का भी 4th पार्ट बच्चों। अब आप कहोगे सर 2 बार क्यों लिखा, रिमाइंडर पार्ट ये है बच्चों, रिमाइंडर पार्ट समझाऊंगा, रुक जाओ बच्चों, समझ में आएगा बच्चों, अभी आएगा। कितना पार्ट बचा, 3/v बचा। अब जो हवा निकली है फिर 1/4 पार्ट निकल रहा है, किसका 1/4 निकल रहा है बेटे, इसका अब तो ये बची ना हवा, तो इसी को तो निकला है बेटे 1/4, 1/4 इसका निकालेंगे आप लोग, तो 3v/4 का बेटे 1/4 भाग निकालिए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में, इन अ फर्स्ट कंडीशन लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसी को बेटे कितना v लेट कर लिया है। देखिए इन सेकंड कंडीशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से बच्चों, इन थर्ड कंडीशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बच्चों, यहां से लीजिए, देखो बच्चों ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, मैं थोड़ा साइड में समझा रहा हूँ बेटे, वहां पर स्पेस नहीं बचेगा ना। 3/v/4, 4 कितना बच्चों 16 हो गया, 3/4 कितना बच्चों 16 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 16, 4 4 16, 4 3 12, 12v माइनस 3v/ बेटे कितना जा 9v/16। समझ गए बच्चों, हम इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से बच्चों, यहाँ से रफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, तो आपने क्या देखा कि A1 इज कितना है बच्चों v, A2 कितना है बच्चों, A2 कितना है आपके पास, A2 आया 3v/4 और A3 कितना है बच्चों 9v/4। अगर मैं D1 निकालूं बच्चों, D1 इज इक्वल्स टू v माइनस 3v/4, तो D1 इज इक्वल्स टू 4 बन जा 4v माइनस 3v, तो कितना बचा बच्चों v/4 बचा, D1 ये था। D2 निकालते हैं आप लोग, D2 से निकालो बच्चों, A3 माइनस A2 ऐसा होता है बच्चों। जो D1 है बेटे कैसे निकला, D1 निकलता है A2 माइनस A1 से। अब D2 A3 माइनस A1, तो A3 कितना बच्चों हमारे पास, A3 है 9v/16 माइनस कितना A2 बच्चों 3v/4, तो D2 इज इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए 16 आएगा, तो 9v माइनस 4 12v, D2 इज इक्वल्स टू 3v माइनस का
3v/16। अब बताइए d1 इज इक्वल टू d2 है क्या? d1 d2 के बराबर है क्या बच्चों? d1 d2 के बराबर है? नहीं बराबर है, तो लिखेंगे सो इट इज नॉट एन AP, या दिस टर्म्स इज नॉट इन द AP, इन द सीरीज ऑफ AP। ये बच्चों समांतर श्रेणी में नहीं है, ये पद जो बच्चों समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी के पद नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए बच्चों? तो ये पहले क्वेश्चन 2 पार्ट थे जो समझ में आए होंगे अच्छे से बच्चों। ये दोनों बार ढंग से पढ़ लेना, MCQ से फंस सकते हैं बच्चों एग्जाम में। मैं सिर्फ कर रहा हूं, क्वेश्चन में 3rd पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा बालक? 3rd पार्ट में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 मीटर। अब बच्चों सुनो, क्वेश्चन क्या है 3rd पार्ट में? 3rd पार्ट ये कह रहा है आपको एक गड्ढा है, कुआं खोदना है। अगर आप पहली बार कुआं खोदेंगे 1 मीटर तो आपको मिलेंगे 150 रुपये। कितने मिलेंगे बच्चों? 150, 150। और उसके बाद आप जब कुआं और खोदोगे, जितना भी खोदो, तो जितना मीटर आप बढ़ाओगे आपके 50 मीटर बढ़ जाएंगे। देखो जैसे आपने कुआं खोदा 50 मीटर, वो 1 मीटर, तो मिलेंगे आपको 150 रुपये 1 मीटर के लिए। आपने खोदा कुआं 2 मीटर खोद दिया, तो बच्चों 150 तो वो मिलेंगे, प्लस आपको 50 फालतू मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200। और आपने कुआं खोदे 3 मीटर का, 150 तो वो मिलेंगे आपको, 50 दूसरे मीटर के और 50 तीसरे मीटर के। कितना बच्चों? 250। अब सिंबल चेक करो कितना डिफरेंस है, 50 का कितना डिफरेंस है? 50 का। तो क्या हुआ बच्चों? AP है नहीं है? AP है, बात खत्म, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। MCQs के लिए ये बोर्ड में काम करेगा और MCQs में बनता है। और आपको कॉपी बनानी है तो लिखना पड़ेगा इसके बारे में। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे बच्चों, लिखेंगे 1 मीटर खुदाई का मूल्य है, कीमत बराबर A1 ले लो बच्चों से, ₹150। 2 मीटर का बच्चों A2 बराबर ₹150 प्लस बच्चों 50। कितना मिलेंगे आपको? अब मिलेंगे आपको 200 रुपये। कितने बच्चों? ₹200। ठीक है बेटे। अब 3 मीटर खुदाई के लिए A3 बराबर कितना बच्चों? 200 तो ये मिलेंगे, प्लस 50 और कितना? ₹250 से बच्चों कितना लिख दिया मैंने? 2500 लिख दिया, 250 से बच्चों। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग। डिगिंग मतलब खुदाई बच्चों, ठीक है। कितना रुपए है? ₹150। कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग 150 प्लस 50 बच्चों कितना हो जाएगा? इसे लिखो A1, इसे लिखो A2। कितना बच्चों? 200 रुपये, 200 से बच्चों। अब 3 मीटर, कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग अ वॉल, ये वेल से बच्चों वॉल। कितना बच्चों? A3 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 50 और मिलेंगे आपको। कितना हो गया बच्चों? हो गया 250 रुपये, 250। समझे बेटे? भाई कुआं खोदना है, पहले मीटर का 150 मिलेंगे, फालतू खोदोगे 2 मीटर खोदोगे तो 50 फालतू मिलेंगे, फिर 1 मीटर खोदोगे तो 50 फिर फालतू मिलेंगे। समझिए बच्चों? अब समझिए कितना हो बच्चों? निकालना है D1, निकाल लीजिए पहले। D1 A2 माइनस A1 बता था, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए आप लोग। तो D1 कितना? 200 माइनस 150 कितना आया? D1 50 बच्चों। D2 निकालिए। D2 कितना बच्चों? A3 माइनस A2 तो कितना बच्चों? 1 कितना? 250 माइनस 1 200 कितना है बच्चों? D2 ये आ गया ₹50। D2 आ गया 50 बच्चों, ₹50 या 50 खाली कॉमेंट में सेम बच्चों। अतः तो लिखेंगे D1 बराबर बच्चों D2। अतः यह एक समांतर
श्रेणी है बच्चों, सो इट इज एन एपी बच्चों। ये क्वेश्चन कॉपी करिए, ये पहले के 3 पार्ट निपटा दिए हम लोगों ने अच्छे से, समझ गए बच्चों। तो पहले के 3 पार्ट समाप्त हो गए, एक बचा है 4th पार्ट, वो और देख लेते हैं, काम खत्म। समझ गए बच्चों। चलो तो इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त कर लेंगे, और बच्चों बोर्ड के लिए बहुत मिनट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बोर्ड के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हर टीचर जो भी कॉम्पिटिशन पढ़ाता हुआ बच्चों ये चैप्टर जरूर कराता है, वो जरूर। चलिए लिखा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ अ मनी इज अकाउंट ऑफ, बच्चों आपको प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है बच्चों रुपये 10,000, कितना दिया है 10,000। दर दिए बच्चों रेट, रेट बोलते हैं बच्चों रेट, आर 8%। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इज द अमाउंट एवरी ईयर मैं डिवाइड। देखो बच्चों समझ ध्यान से, आप बैंक में 1,000 रुपये जमा कर रहे हो और उसमें मिल रहा है आपको ब्याज 8% पर, और वो भी बच्चों आपको निकालना है मतलब अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन, इसे बोलते हैं मिश्रधन, इसे बोलते हैं मूलधन, मिश्रधन। बच्चों बड़ा फॉर्मूला होता है बच्चों P1 + R/100⁴n। आप लोग 8th में पढ़ के आएंगे इस फॉर्मूले को। P को बोलते हैं प्रिंसिपल मूलधन, P को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, यहां मत लिखना, समझाने लिखना बच्चों, तो इसे बोलते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं मूलधन। आर को बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं रेट, से बोलते हैं दर। एन को बोलते हैं टाइम, मतलब समय बच्चों। ये नॉलेज के लिए था, क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहां से, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा बच्चों। पी दिया है रुपये 10,000 और आर दिया बेटे 8%, 8% 10,000 है बच्चों। अब एक बात समझो पहले तो एग्जाम के लिए, सुना मेरे ध्यान से कि एग्जाम में कैसे करना है, अगर एमसीक्यूज में आया तो ध्यान से देखो। एन ऊपर लिखा है और एन का मतलब क्या है टाइम, समय। और ऊपर 1 साल लोगे तो 1 लिखोगे, 2 साल लोगे तो 2 लिखोगे, 3 साल लोगे तो 3 लिखोगे, और 4 साल लोगे तो आप 4 लिखोगे। अब एक बात बताओ, ध्यान समझना, अगर 2 की स्क्वायर लिखा, पहले 2 पर 1 लगाओ, कितना आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 लगाओ 4 आएगा, 2 की पावर 3 लगाओ 8 आएगा। चेक करो इन दोनों सेम कितना है, डिफरेंस कितना है 2 का है। अब इन दोनों डिफरेंस कितना है बच्चों 4 का। डिफरेंस सेम है क्या, डिफरेंस सेम है क्या, डिफरेंस सेम नहीं होगा बालक, तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है बालक, क्योंकि बच्चों ये सीरीज बन गया आपको, ये आता है जीपी के अंदर से बच्चों, बाद में समझेंगे, पर आप इसे समझो, मैं समझाऊं कैसे। देखो बच्चों, आपका एक फॉर्मूला अमाउंट बराबर होता है, इससे बोलते हैं अमाउंट बराबर P1 + R/100⁴n। 2 ही टर्म्स निकालेंगे। फर्स्ट तो ये है बच्चों हमारे पास A अमाउंट इज इक्वल्स टू, तो 10,000 1 + 8/100⁴n से बच्चों n मतलब लिखेंगे फॉर 1 ईयर। मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों एक एक चीज़ है ताकि समझ में आ जाए। देखिए पहले साल का ब्याज, पहले साल का मूलधन, ये लिखो फॉर 1 ईयर, पहले साल के लिए सिंपल लिखो, पहले साल के लिए, साल के लिए, साल के लिए, ये 1 साल के लिए लिखो, 1 साल के लिए चलो 1 लिख लो, 1 से रहेगा बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 साल, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मतलब फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। तो एन के लिए बच्चों 1 आ गए हमारे पास, रखिए पुट करिए वैल्यू 10,000 1 + 8/100⁴ बच्चों। मैं साइड रफ करूँ समझाऊंगा, बाकी अब क्वेश्चन बचा हुआ सही बच्चों। अब आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है बच्चों, एलसीएम कितना 10,000, एलसीएम है बेटा 100, 100 × 100 + 8, तो 100 + 8 और बेटे 1। अब आप कहो सर काटा क्यों नहीं, बच्चों काटेंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, फायदा कुछ होने, क्योंकि मैं 0 से 0 काट दूंगा बाद में। तो देखो 2 0 2 0 क्या बच्चों समाप्त हो गई, कितना 100 बचा, A = अब 100 + 8 कितना हो गया 108, 108 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
10800। ये बच्चों अमाउंट आ गया आपका मतलब पहले साल का, सेकेंड ईयर ना, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर से बच्चों। अब अमाउंट फिर निकालिए, अमाउंट इस बार एन के लिखते हो बच्चों, 2 हो गई, रखिए ए इज इक्वल्स टू 1000 से बच्चों 10,000, 1 + 8/100 की पावर 2 बच्चों, ए इज इक्वल्स टू 10000, एल से बच्चों 100 आ जाएगा, 100 × 100 + 8 तो 108 हो जाएगा, पावर कितने बच्चों 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग, काम आएगी अब, क्योंकि अब रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए समझिए आगे बच्चों, तो अब इसको खोल देते हैं बच्चों, तो 10,000 इंटू 108 अपने बच्चों कितना 40, इससे ख़त्म हो गया बाल को। अब आया 108 इंटू 108 बच्चों, मल्टीप्लाई करें काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल, इसे लिख लो 100 + 8 का होल स्क्वायर लिख लो बच्चों, तो ईजी हो जाएगा। तो 10,000 हो गया बच्चों, ये 64 हो गया बच्चों, 2 8 16 कितना 1600 हो गया बच्चों। अगर आप जोड़ेंगे तो 10,000 11,664 कितना है बच्चों, 11,664 आ गया बच्चों। समझ में आ गया बच्चों इतनी बात, 11,664 आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटा मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे पता दोनों सेम है ना, तो होल स्क्वायर लिख लो बच्चों। 9th में सीखे तो था, 9th में था नहीं बच्चों, अगर 108 को लिखेंगे तब तो लिखेंगे 100 + 8, 100 + 8 सीख रहे था बच्चों, सिंपल है बालक, अप्लाई करो। जो 9th पढ़ गया है वो कहीं तो अप्लाई होगी, कर दो अप्लाई। अब चेक करो, मैं लिख देता हूँ, मैंने आना A1 पहले वाला बच्चों 10,000 था पहले, A1 10,000, A2 बच्चों हमारे पास, A2 बच्चों ये वाला आ गया हमारे पास 10,800, A3 बच्चों कितना हमारे पास 11,664 बच्चों। अब वही कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D1 इज इक्वल्स टू बच्चों A2 माइनस A1, तो D1 चेक कर लीजिए, A2 कितना हमारे पास 1080 माइनस 10,000, तो D1 कितना आ गया 8 आ गया बच्चों। D2 चेक करते हैं, D2 सही बच्चों, कैसे A3 माइनस A2, D2 बच्चों, ठीक है। अब A3 कितना बच्चों हमारे पास 11,664 माइनस A2 कितना बच्चों 1080, माइनस करोगे तो D2 कितना आ जाएगा बेटे 864, कितना आएगा 864। समझ गए बच्चों। अब ध्यान से देखो, D1 D2 के बराबर है क्या, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, D1 D2 के बराबर है क्या बच्चों, नहीं बराबर है बाल को, D1 D2 के बराबर नहीं है बच्चों, तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, श्रेणी नहीं है, या ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। सो इट इज नॉट एन AP बच्चों, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। तो आज हमने समांतर श्रेणी मतलब चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त कर लिया है, जिसमें 4 पार्ट है। आप इसको पूरा देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। आज इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।